प्रभु दया करो मोरे। तोमा बिना के दयालो जगत संसारे। पतित पावना हेतु तव अवतारा। मोसमपतिता प्रभु ना पाइबे हारा। मोसमपतिता प्रभु ना पाइबे हारा। कहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। कृपावलोकन करो ओमे बड़ो दुखी। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। जय सीतानाथ। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। तव कृपा बले पाई चैतन्य निताई। तव कृपा बले पाई चैतन्य निताई। हा हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। हा हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। भट्ट जुगा
श्रीजीवा प्रभु लोकनाथ दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संगमगे नरोत्तम दास हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा गौर नित्यानंद बोल हरि बोल गौर नित्यानंद बोल हरि 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 बोल
हरि बोल हरि बोल। गौर अद्वैत बोल हरि बोल हरि बोल। गौर अद्वैत बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। निताय निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि बोल। Hare Krishna, it's a proud privilege for us to welcome amongst us once again His Grace Anantarupa Prabhu, who's been preaching very actively across the world, especially so in New Delhi region, and he has headed the wonderful project of ISKCON Boise for so many years and set up such wonderful devotees, including those in his own family. His Grace Anantarupa Prabhu ki. हरे कृष्णा। सबसे पहले ऋषि कुमार प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मुझे गाना बिल्कुल नहीं आता और बोलना भी ज़्यादा नहीं आता। मेरी पत्नी कहती है कि मैं बहुत बोलता हूँ। तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप सबके बीच में हूँ और आपकी कृपा से और प्रभु की कृपा से अद्वैत आचार्य के विषय में कुछ बोलने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं। ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगना ललिता सहगनावतांश्च नमो कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब कृपया अपने अपने श्री मोबाइल बंद करें। तो आज सप्तमी है, अद्वैत आचार्य जी का आविर्भाव हुआ था। उनका जन्म या आविर्भाव सन 1435 1435 में हुआ था। बांग्लादेश के अंदर नवग्राम करके जो है जगह है, और उनके पिता का नाम था कुबेर मिश्रा, माता का नाम था लाभा देवी। जो कुबेर मिश्रा थे वो वहाँ के जो राजा थे उनके पुरोहित थे, राज पुरोहित। और तो फैमिली अच्छी थी। और बचपन में उनका नाम था कमलाक्ष, जो कि बहुत ही सुंदर नाम था। और तो अद्वैत आचार्य को बताया गया है कि वो महाविष्णु हैं। चैतन्य महाप्रभु जो हैं राधा कृष्णा और नित्यानंद प्रभु बलराम, और अद्वैत आचार्य महाविष्णु हैं। तो एक तो इसको कमलाक्ष। और तो इसलिए जब वो आए थे यहाँ, तो जब उन्हें बचपन बीता तो जो राजा थे वो देवी भक्त थे, वो देवी भक्त थे। तो एक उनके बारे में कथा है कि वो जब नवरात्रि आते हैं तो देवी का पूजन होता है,
तो कमलाक्ष अद्वैत आचार्य कभी भी उसमें नहीं जाते थे। तो और जो राजा का जो लड़का था राजकुमार, वो अद्वैत आचार्य और दोनों दोस्त थे, सखा थे एक तरह से। तो वो उनसे बहुत कहता था कि चलो आज पूजन हो रहा है, आज पूजा हो रही है, चलिए मैं आपको स्पेशल दर्शन दिलवाऊंगा। मैं वो कभी नहीं जाते थे। तो राजकुमार बहुत दुखी हुआ, अपसेट हुआ, तो अपने पिता के पास गया। पिता ने खुद कहा कि तुम आओ, नहीं आए तो फिर ये होता है कि माँ बाप से कहो। तो जो है राजा ने अपने पुरोहित जी से कहा कि तुम्हारा लड़का नहीं आता, आना चाहिए, ये मेरी आज्ञा है। तो पिताजी घबराए कि नौकरी चली जाएगी, तो बेटे के पास गए, भाई तुम जाके एक बार चला जा, यहाँ पर नौकरी का सवाल है। तो नहीं माना, फिर और मिन्नतें की, तो वो गए। तो अष्टमी बीत चुकी थी, नवमी की बात है ये। तो गए, वहाँ खड़े रहे, अब और सब लोग ढोक दे रहे थे माता की जय, खड़े रहे तो ढोक नहीं दे रहे थे। तो फिर ये हुआ, राजकुमार ने कहा कि भाई ढोक दो, माँ को ढोक दो। तो उन्होंने कहा नहीं, कि नहीं दो, एक तरह से धक्का दे दे कि जाके ढोक दो। तो जैसे उन्होंने ढोक दिए, वो जो है क्या हुआ कि जो देवी जी की जो विग्रह था, मूर्ति, वो बिल्कुल चूर चूर हो गई, टूट के टुकड़े हो गए। तो और बस उसके ढोक देने के बाद कमलाक्ष जो है वो तो चलने के लिए सब जगह हाहाकार समझ गया कि देवी बड़ी रुष्ट हो गई हैं, रुष्ट हो गई। ये होता है ना, मूर्ति खंडित हो जाए तो कुछ गड़बड़ हो गई है। आप सब एक दूसरे को क्या कहते हैं, दोष दे रहे थे। राजा ने पुरोहित जी कुछ कहे, राजकुमार कुछ कहे, मगर कमलाक्ष जो है वो भग चले। वो उन्होंने कहा होने दो। फिर बाद में जो है सबने जो देखा कि ये हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ किया, फिर किसी तरह सबने देखा कि जो एक जना जो मिसिंग है यहाँ पर, जो नहीं है, उसने कुछ किया, वो है कमलाक्ष। तो ये कहा जाता है कि उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं देना चाहता था। उसका कारण ये था कि वो विष्णु हैं, महाविष्णु हैं, और देवी जी कौन हुई, उनकी शक्ति उनके नीचे है। तो शक्तिमान जो है वो अगर अपनी दासी को ढोक देगा तो दासी से सहा नहीं जाएगा। तो इसलिए जो है, इसलिए देवी जी ने उनका जब उन्होंने ढोक दिया वो स्वीकार नहीं किया, और इसलिए किया कि वो वहाँ से टूट टूट के चली गई। तो शुरू से मालूम पड़ता है कि अद्वैत आचार्य जो है वो महाविष्णु स्वयं थे। अब इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अद्वैत आचार्य जो है उनकी पुकार से, हम सबको मालूम है, उनकी पुकार से चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आए। एक वो है, एक भजन है ना, अगर चैतन्य क्या गौरव नहीं होते हैं तो हमें नाम नहीं मिलता। फिर जयप्रताप महाराज ने एक भजन लिखा था, अगर प्रभुपाद नहीं होते हैं, तो इसी तरह के अद्वैत आचार्य नहीं होते तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ नहीं आते। तो इसलिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। अद्वैत आचार्य नहीं होते तो चैतन्य महाप्रभु नहीं आते, और चैतन्य महाप्रभु नहीं आते तो नित्यानंद प्रभु नहीं आते, और नित्यानंद प्रभु नहीं आते तो फिर प्रभुपाद जी शायद प्रचार नहीं करते, मुझे नहीं ये तो इसलिए हम सब उनके बहुत आभारी हैं। तो ये कहा जा, अब ये एक जगह भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा है कि वो माने हम सब कि चैतन्य महाप्रभु बहुत दयालु हैं, नित्यानंद प्रभु बहुत दयालु हैं, और अद्वैत आचार्य प्रभु बहुत दयालु हैं। तो ये बस एक सोची कह था कि 3 तरह की दया होती हैं। हम सब दया करना चाहते हैं, काइंडनेस कहते हैं ना।
तो एक तो काइंडनेस होती है कि हम सड़क पे जा रहे हैं, देखा एक गरीब बैठा हुआ है, अपनी कार में जा रहे हैं, तो जो है अपने सपा से देखो कितना गरीब है, चलते बने। दया है मगर बहुत छोटी दया है। एक है कि जो है किसी से कह दिया भैया कि जाके इसको वहाँ छोड़ आओ रैन बसेरे में। और तीसरी तरह की दया है कि कार से निकल के खुद निकल के उसकी सहायता करनी, इसको करना। इसी तरह भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था सज्जन तोषणी में कि तीन तरह की दया हैं। एक है देह संबंधनी दया, इसका पहले अंग्रेजी में पढ़ दूँ, मैं अनुवाद कर दूंगा। विच मीन्स शोइंग काइंडनेस टू द मटेरियल बॉडी ऑफ द लिविंग एंटिटी थ्रू सत्कर्म, auspicious deeds, giving food to hungry persons, supplying medicine to a patient, giving water to a thirsty person, and supplying winter clothes to a poor person, suffering from colds are acts of kindness to material body. तो हम वो कह रहे हैं कि एक दया है कि जो हम शरीर पर दया करते हैं, कि भूखे को जो है खाना देना, किसी को ठंड लग रही तो उसको कंबल देना, या कोई बीमार है तो उसको उसका दवाई देना। और हम सब का स्तर वही है। विदेश में लोग मदर टेरेसा को पूजते हैं, हैं? हाँ, संत, उनको बल्कि संत बन गई हैं वो, पोप ने भी उनको कर दिया, जो कि माने मैं व्यंग नहीं कर रहा, मजाक नहीं कर रहा, मगर वो हमारे दृष्टिकोण से दया है, इतनी बड़ी दया नहीं है। वो है जैसे कि जो है तो उन्होंने कलकत्ता में और जगह हैं भूखों को खाना दिया, सब कुछ किया, तो उनको उनका जीवन बढ़ा दिया। तो ये देह संबंधी दया है। अच्छा, और बल्कि आलोचना की गई है इस्कॉन के भक्तों की कि हम ज़्यादा कुछ इस तरह का दान नहीं करते। लोग कहते हैं कि हम जो है अपने प्रभु जी पर इतना पैसा खर्च करते हैं, लाखों की ड्रेस आती है, और यहाँ भूखे नंगे बैठे हैं, इनको कपड़ा नहीं देते करते हैं, इस तरह की चीज़ है। हमारी जो सबसे बड़ी देह संबंधी दया क्या है, वो तीनों चीज़ में आती है। वो कौन सी है? प्रसादम। देखिए प्रसादम जो है ये दूसरी तरह की दया है, मन संबंधी दया है। भक्ति ठाकुर कहते हैं कि जो है कि दया दिखाना अपने मन से, दिमाग से, कि दूसरे को ज्ञान देना, विच मीन्स शोइंग काइंडनेस टू द माइंड बाय गिविंग नॉलेज। शारीरिक दया, एक मन की दया, तो वो भी हम करते हैं। वो है गीता बांटना, प्रचार करना। और फिर ये उससे बढ़ के क्या है? आत्म संबंधनी दया, which means showing kindness to the soul, which is the best daya of all. तो आत्मा पर दया करना, to save somebody from worldly sufferings by giving him devotion to the Lord Krishna. Some persons consider acts of kindness to the body to be very auspicious. Others, who are learned persons, emphasize acts of kindness to the mind. But pure devotees of the Lord act for the eternal welfare of the living entities by preaching devotion. ये जो तीसरी तरह की जो दया है कि मनुष्यों को बताना इस भवसागर की में जो दुख है, इससे पार कर देना भक्ति के द्वारा। तो हम भक्त वो तीसरी तरह दया करते हैं। तो जो अद्वैत आचार्य उनको कहते हैं, अभी हमने भजन गाया कि दया करिए, बहुत दयालु थे। तो दया उन्होंने सबसे बड़ी दया की कि उन्होंने देखा कि चार तो संसार कलयुग आ गया है और सब विषय इंद्रियों में पड़े हैं। अब तो बहुत ही पड़े, मगर आज से 500,000 वर्ष पहले भी ये सब हो रहा था। और उन्होंने कहा कि मैं अभी इतना खराब समय आ गया है कि इससे भगवान इसको ठीक कर सकते हैं। भगवान जो आप देखिए, जो बिल्कुल ठीक बात है, सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है, इसको दान दे रही है, इसको दे रही है, किसानों को दे रही है, गरीबों सबको दे रही है, फिर भी कोई
कोई इसका अंत नहीं है। और यहाँ तो देखा गया कि जो सबसे बड़े जो फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं वही सबसे ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, सुसाइड करते हैं, क्योंकि देते रहते हैं फिर भी उस चीज़ का अंत नहीं है, तो बड़े क्या कहते हैं फ्रस्ट्रेटेड, दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए जो है अद्वैत आचार्य जो है जबकि वो कर सकते थे, मतलब खुद महाविष्णु थे, उन्होंने भगवान को पुकारा कि आप स्वयं आइए और आके इन सब यहाँ जीव हैं जो ये सफ़र कर रहे हैं, इनको आप ही बचा सकते हैं। तो अद्वैत आचार्य ने कैसे करते, तो उन्होंने शास्त्रों में लिखा गया है कि भगवान किससे खुश होते हैं? पैसे से? हैं? नहीं, 1000 का नोट दो लोग करते हैं। भगवान तो बहुत क्या कहते हैं दयालु हैं, उनको वो सब नहीं चाहिए, लक्ष्मियाँ तो उनके पैरों में दबाती रहती हैं। भगवान जो है प्रेम के भूखे हैं। भगवान जो है, तो कहा गया है कि अगर भगवान को हम प्रेम से तुलसी और गंगा जल दे दें तो भगवान उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। तो अद्वैत आचार्य के उनके पास शालिग्राम थे, तो उन्होंने शालिग्राम जी को जो है तुलसी और गंगा जल देते थे, तो उन्होंने बड़ी जोर से पुकारा कि प्रभु अब आप दान दे, वो कर रहे थे उनका अभिषेक, कि अब आप आ जाइए। उन्हें दिल से पुकारा तो भगवान खुद आए। हम सबको मालूम है गौर पूर्णिमा आ रही है, उस दिन ग्रहण था, चंद्र ग्रहण था। तो सब लोग, उसमें लिखा गया है कि कविराज गोस्वामी कहते हैं कि सब ब्राह्मण दान कर रहे थे, हरि बोल कर रहे थे, और अद्वैत आचार्य भी बड़े खुश थे, दान कर रहे थे, मगर उनका खुशी का कारण अलग था। और तो ये था दान कर रहे थे कि उन्हें कुछ पुण्य मिलेगा, उनका खुशी का कारण था उनका खुशी का कारण था कि उनका मालूम हो गया था कि भगवान अवतार ले रहे हैं, आ रहे हैं। और जबकि उन्होंने फिर अपनी पत्नी सीता ठाकुरानी को भेजा कि जाओ सची माता के यहाँ और वहाँ पर करके आओ सारा जो कर्म होता है। तो ये अद्वैत आचार्य का जो है कि का देन है, एक तरह से कहिए। और दूसरा ये भी कविराज कहते हैं, हम सबको मालूम है कि जब भगवान आते हैं तो उससे पहले उनके पार्षद, उनके जो और अवतार अंश हैं वो पहले आ जाते हैं टू प्रिपेयर एवरीथिंग। जैसे होता है जब, जैसा कि मोदी जी कहीं जाते हैं तो उससे पहले पूरी टीम आ जाती है, सब सफाई करने को, देखने को, सुरक्षा करने को, लोगों की भीड़ इकट्ठा करने को, सब चीज़ आती है। तो इसी तरह जब भगवान के आने से पहले सची माता, जगन्नाथ मिश्रा, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य सब ये आ गए थे, उनकी इंतज़ार कर रहे थे। तो ये अद्वैत आचार्य जो है उन्होंने ये किया। अद्वैत आचार्य जी के जो है गुरु कौन थे? माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी उनके गुरु थे। माधवेंद्रपुरी एक बार शांतिपुर आए थे। और एक चीज़ से पहले भूल जाऊं, वो जो शालिग्राम जी जो हैं अद्वैत आचार्य के, वो अब भी शांतिपुर में हैं। और उसकी एक और मैंने सुना, एक माता जी ने किताब लिखी थी, उनका क्या नाम है, मूल, उसमें शायद लिखा हुआ है कि उनका कि जब प्रभुपाद जी जो अमेरिका जा रहे थे तो उससे पहले शांतिपुर आए थे, और शांतिपुर आके उन्होंने जो शालिग्राम जी थे अद्वैत आचार्य के, वहाँ प्रार्थना की थी। मैं भूल रहा हूँ, किसी को याद हो, फिर ये था कि वहाँ कुछ उनको सिग्नल मिला था कि वो अपने मिशन में सक्सेसफुल होंगे। तो उसका भी महत्व है, सब चीज़ कनेक्ट करती है। तो माधवेंद्रपुरी आए थे, और उस समय उन्होंने जो है अद्वैत आचार्य को दीक्षा दी थी। तो चैतन्य महाप्रभु, यहाँ भी देखिए बड़ा इंटीमेट ये
रिलेशनशिप है कि चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को हमेशा पिता मानते थे और अद्वैत आचार्य जानते थे ये भगवान है, वो उनको हमेशा भगवान मानते थे। मगर चैतन्य महाप्रभु क्योंकि उनके उम्र में 50 साल बड़े थे, करीब 49 साल, वो 1435 में हुए और चैतन्य महाप्रभु का है 1486, 86, तो 50-51 साल का फर्क था। हैं जी 53 हाँ 86 है। हाँ अब पुराने जमाने में तो ये बर्थ सर्टिफिकेट होते नहीं थे। आप देखेंगे, जैसे आप देखिए वैष्णव कैलेंडर में जाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है। तो वैष्णव कैलेंडर में देखिए हम भक्त लोग गौर कृष्ण बाबा जी का आविर्भाव नहीं मनाते, तिरोभाव तो है। तो ये मुझे बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम लगा। फिर किसने कहा कि नहीं उस समय ही नहीं होता था, तो उनका कोई जानता कि कब कहाँ पैदा हुए थे। मगर जब फिर भक्तिस्थान जी आए, उन्हें गुरु माना, तो फिर वो उसके बाद से सब देखने लगे थे कि जो है कि ये है। तो क्या कहते हैं, हाँ तो कुछ कहा गया कि 50 वर्ष के आसपास का उनका डिफरेंस था। तो और अभी वो एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें वो था कि जो अद्वैत आचार्य ने एक स्कूल खोला था चतुष्पति, तो वहाँ पढ़ाई करते थे, क्या कहते हैं मायापुर में। तो और जो सची माता थी वहाँ निमाई थे, तो निमाई करीब 1.5-2 साल के थे। तो अद्वैत आचार्य जो है वहाँ पर भोजन ग्रहण करते थे उनके घर। तो जब भोजन तैयार हो गया तो सची माता ने निमाई से कहा, 2 साल के थे, कि जाके दादा को बुला लाओ, दादा को बुला लाओ। तो वो कहा गया कि बड़ी अच्छी लीला है। तो चैतन्य महाप्रभु नंग धड़ंग 2 साल का बच्चा होता, खाली कर्दनी पहने थे, और वो जो है जाके उनके स्कूल में घुस गए। वो वहाँ पढ़ा रहे थे, वेदों का उच्चारण होता कर रहा था। वहाँ पहुँच के और अपने ठुन करते हुए पहुँच गए, और वहाँ सीधे ऊपर कि दादा चलो प्रसाद तैयार है। तो सब लोग देखते रह गए, और सब लोग इतने आत्मविभोर हो गए कि जो लीला हो रही थी है, आप इसका अंदाज लगा सकते हैं। जैसे है ना, अपने कृष्ण लीला में भी यही चीज़ें हैं कि भगवान कृष्ण जाते हैं नंद महाराज के पास उनकी चप्पलें लेके। इसी तरह कहा गया कि चैतन्य महाप्रभु वहाँ उनके स्कूल में गए, जाके सब बच्चों को ब्रेक मिल गया। मतलब बल्कि वो ये था बाद में जो और विद्यार्थी थे उन्होंने फिर प्रार्थना की, भगवान एक बार फिर से ऐसा करो, बड़ी अच्छी रैली। तो ये जो है तो चैतन्य महाप्रभु का हमेशा ये रहता था, किसी तरह मैं अद्वैत आचार्य के चरण छू लूँ, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे पिता हैं। क्योंकि माधवेंद्र पुरी के 2 मुख्य शिष्य थे, ईश्वर पुरी जो कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे, और दूसरे अद्वैत आचार्य। तो दोनों जो शास्त्र में कहा गया है कि जो है गुरु भाई भी जो है, अगर गुरु हमारे हैं तो उनके भाई भी हमारे गुरु हुए। और अद्वैत आचार्य जो है वो भी कोशिश करते रहते किसी चैतन्य महाप्रभु के चरण छू लूँ। तो इसमें भी कई कथाएं हैं कि कैसे ये एक दूसरे के चरण छुए। दूसरा तो उसमें ये था कि जब निमाय आ गए और फिर भी अद्वैत आचार्य को भ्रम हो गया था कि ये भगवान है क्या वाकई में। ये कहा जाता है कि जब चैतन्य महाप्रभु जब श्रीवास आंगन में कीर्तन कर रहे थे, जब वो प्रकाश हो रहा था, तो उस समय उन्होंने कहा कि अद्वैत आचार्य को लेके आओ। तो उन्होंने श्रीवास पंडित जो थे उनके छोटे भाई रमाई से कहा कि जाके अद्वैत आचार्य से कहो कि वो यहाँ आए। तो रमाई जो है भागे भागे शांतिपुर गए।
तो ये मायापुर में हो रहा, तो शांतिपुर गए। आप लोग शांतिपुर गए हैं? भाग लिया जब होता है शांतिपुर फेस्टिवल, प्रसाद बांटा जाता है, बहुत अच्छी है। तो वहाँ गए तो अद्वैत आचार्य बड़े खुश हुए कि जो है भगवान ने मुझे बुलाया है। तो बुलाया तो फिर भी जो है फिर भी वो बोले कि वो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं आऊँगा, हैं। तो वो जो है वो मायापुर जाके कहाँ जाके रुक गए? नंदन आचार्य के घर जाकर रुक गए कि जो है भगवान आ गए हैं, उनको स्वयं आना पड़ेगा। और फिर भी उनको थोड़ा ये था, डाउट्स थे मतलब। तो उसके बाद वो रमाई वापस गए कि वो नहीं आ रहे। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं वो जो है नंदन आचार्य के घर में छिपे हुए हैं, उनको वहाँ से लेके आओ। तो जब वो दोबारा गए तब अद्वैत आचार्य को विश्वास हो गया कि क्योंकि भगवान को मालूम था कि वो कहाँ पर। चैतन्य महाप्रभु बोले कि मैं सबके दिल में बैठा हूँ, मुझे मालूम है वो कहाँ पर है। तो फिर अद्वैत आचार्य आके भगवान के चरण में पड़ते हैं और उसके बाद जो है वो होता है। एक बार जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, तो संन्यास लेने के बाद वो वृंदावन की तरफ चलने लगे। तो जब संन्यास लिया तो ये कथा बहुत लंबी है, मैं संक्षेप में यह है कि वो चल रहे थे तो जो भक्त लोग थे वो चाह रहे थे कि वापस भगवान को वृंदावन से वापस ले आएं। तो उन्हें चाल चली थी, मगर उस दौरान भगवान ने 3 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं था। तो ये भी सब चिंतित थे। तो तीसरे रोज भगवान को जो है वो अद्वैत आचार्य के घर आए और आके उन्होंने जो है घर आए। तो अद्वैत आचार्य ने को मालूम था कि भगवान आ जाएंगे, तो उन्होंने सीता ठाकुरानी से कहा था कि तुम जो है खूब प्रसाद बनाओ। और चैतन्य महाप्रभु से कहा था कि आपसे मैं घर आ जाइए, सिर्फ आपको थोड़ी सी दाल और सब्जी और चावल और रोटी मिलेगी। उनके सन्यासी हैं और उनसे कहते हैं कि मैं पूरा गोविंदा रेस्टोरेंट आपके सामने रख दूंगा, तो नहीं आते, है ना। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से ये कहा कि सिर्फ मैं खुद ब्राह्मण हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आपको जो है जो मैं खाता हूँ थोड़ा बहुत रोटी चावल दाल मिल जाएगा। और इधर वो कहा था। तो फिर जब वो चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ देख रहे थे। मैं फिर उन्होंने कहा कि मैं सन्यासी हूँ। अब सारे देखे मैं 3 दिन के भूखे हैं घर से बड़ी खूब खुशबू आ रही, दही की और घी की और सब चीज़ों की। मैंने कहा ये मेरा नहीं है। तो वो एक कोने में जाके बैठ गए और उसका खाओ। और फिर जो है नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य जो है, इसमें कई सारी चीज़ें हैं, मैं संक्षेप में फिर जो है तो उन्होंने फिर चैतन्य महाप्रभु खाने बैठे। तो उसके बाद जो है ये कहा जाता है कि अद्वैत आचार्य जो है उस समय सब चीज़ हंडियों में पकती थी, मिट्टी की हंडियाँ होती ना, तो वो एक एक हंडिया ला के रखते थे। और उन्होंने कई 56 भोग बनाए थे हंडी में। तो वो एक हंडिया ला के रखते, चैतन्य महाप्रभु कुछ खाते, आधी खा ली, फिर साइड में रख देते, दूसरी हंडिया आती, इतने में अद्वैत आचार्य जो आधी हंडिया थी उसको फिर भर देते। तो इस तरह करते करते कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य को संतुष्ट करने के लिए, भक्तों के लिए, कि वो हंडिया खाली होती गई बढ़ते गए, ऐसे उन्होंने जो है सारा प्रसाद खा लिया। तो ये जो भक्तों का और भगवान का जो आदान प्रदान होता है कि भक्त चाहता है भगवान की सेवा करे, भगवान चाहते हैं मैं भक्त की सेवा करूं। और ये जो है अद्वैत आचार्य और चैतन्य महाप्रभु की लीला में ये बहुत देखा गया, खास करके कि जो है ओके। इसके बाद जो है ये कहा गया है कि एक बार चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो है अद्वैत आचार्य से कि तुम मुझसे कुछ मांगो। कहा गया कि अद्वैत आचार्य ने कहा कि अगर आप मुझे एक वरदान देना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि आप मुझे एक वरदान दीजिए कि आप किसी को भी
कृष्ण प्रेम देने में क्या कहते हैं आनाकानी नहीं करेंगे कि कोई जो निम्न जाति के छोटे से छोटा, that you will not neglect anyone because he is low. कि आप किसी को इसलिए नहीं कहेंगे अरे तू तो शूद्र है, तू तो बिल्कुल गंवार है, तू तो बिल्कुल अनक्वालिफाइड है, ये नहीं करेंगे। तो ये इसलिए ये फिर आता दया का चीज कि उन्होंने जैसे प्रहलाद महाराज ने भी ऐसे मांगा था नरसिंह से। नरसिंह कह रहे थे मांग, बोलो मैं क्या मांगू, मैं आप सामने खड़ो कि नहीं कुछ मांगना पड़ेगा। तो एक तो मांगा था कि मेरे जो है मेरे पिता को जो है मुक्ति दीजिए, और फिर ये भी था कि मैं गुरु भक्ति करता रहूं, और ये भी था कि मेरा हृदय बहुत दुखी है, मैं वापस जाऊंगा जब तक ये जितने और जो गिरे हुए लोग हैं जब तक इनका उद्धार नहीं हो। तो भक्त की हमेशा ये फिर से वो आ गया जो हम अपने जो दया का जो भाव पहले था कि भक्त हमेशा आत्म संबंधी दया मांगता है, देता है। जो है भक्त हमेशा तो इसलिए बल्कि इसका तो एक किस्सा और याद आया, जो सिंगापुर है, आप सब जा चुके हैं सिंगापुर नहीं? सिंगापुर में इस्कॉन एक तरह से बैंड है। पहले हम वहाँ थे, मैं फिर इस्कॉन वहाँ, सिंगापुर छोटी सा देश है मतलब, और उनका है उनके यह है कि सब नागरिकों को जो है अच्छी तरह रहना चाहिए, सब खुश रहें वो रहें। तो जितनी भी जो NGOs हैं, हिंदी में क्या है आपकी जो ये क्या तो NGO समझते हैं ना आप, हैं? तो वो जो है कि उनका कुछ उद्देश्य होना चाहिए कि किस तरह सहायता कर रहे हैं। तो जितने और है, किसी ने हॉस्पिटल खोला तो भाई वो उनको बीमारी ठीक कर रहे हैं, किसी ने और कुछ खोला कपड़े दे रहे हैं। अब वो इस्कॉन के पास आए कि आप क्या देते हो, किताबें, तो वो उन्होंने नहीं माना, ये कुछ नहीं, इससे किसी की सहायता नहीं होती। तो ये देखिए, ये इसीलिए जो है हम बहुत स्ट्रगल करते हैं। प्रभुपाद ने इतनी स्ट्रगल की कि कोई ये सोचता ही नहीं कि जो है सबसे बड़ी सेवा है कि आत्मा की मुक्ति। तो वहाँ भक्त नहीं है, वहाँ भी भक्त हैं, मंदिर हैं, मगर ऑफिशियली जो है इस्कॉन को वहाँ पर रिकग्निशन नहीं है। वो ये क्योंकि हम वहाँ कोई दया का कार्य नहीं कर रहे, नहीं कर रहे हैं। आप लोगों ने कितनी 5 लाख 6 लाख पुस्तकें वितरण की हैं, और कभी कभी ये मन में होता है कि कुछ फायदा होता है। शायद एक बार ये कथा सुना चुका हूँ, इसमें आया हमने बॉयजी में कुछ 7-8 सालों के लिए रेस्टोरेंट खोला था, गोविंदास। तो बहुत कम लोग आते थे, किसी तरह खो आके घाटे में नहीं जाते थे, मगर प्रसाद उन्हें बांटते थे। तो कभी कभी बहुत हताश हो जाते थे, किससे कुछ फायदा हो रहा है क्या। प्रभुपाद ने कहा प्रसाद बांटो। तो कि फायदा हो रहा है। तो एक बार गणपति स्वामी जिन्होंने शुरू में हमें बहुत हमारे ऊपर कृपा की, वो आए थे तो रेस्टोरेंट में, तो वो देख रहे थे। फिर मेरी पत्नी है, मैंने पूछा, मैंने कहा महाराज कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कुछ हो भी रहा है, हम 100-200 लोगों को खाना खिलाते हैं, लोग चले आते हैं, कोई कुछ नहीं। तो वो गणपति स्वामी बड़े उच्च कोटि के बुक डिस्ट्रीब्यूटर भी है। वो 10 मिनट में खड़े खड़े लोगों को 20 की तरह बांट देंगे, बैठे रहते हैं, भागते भी नहीं इधर से उधर। हमें करना पड़ता है कि वो कार का वो खिड़की पर न कर, वो उनको हम यूनिवर्सिटी में बुक टेबल देते थे, तो वहाँ बैठ जाएंगे और बैठे रहेंगे। जब लड़के जाएंगे तो मैं खुद देखा जो करेंगे, वो लड़का चला आएगा, वो लड़का चला आएगा और उससे बिल्कुल में 10-15 सेकंड बात करेंगे, और फिर देखो कि जो है गीता लेके चला गया। और $10-20 माने वो खड़े खड़े
पैसे की चिंता नहीं होती थी। तो वो थे, तो वो बोले कि अनंत रूप, कि लेट मी टेल यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने इतनी गीताएं बांटी हैं, और जब बांटता हूँ तो बात भी करता हूँ, हु आर यू, कैसे हो, क्या हो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। उनका एक है, हर गर्मियों में अमेरिका में नेशनल पार्क्स हैं, तो वहाँ एक बहुत यूनिक चीज़ है कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, मगर उनको परमिशन मिली हुई है। जो ग्रैंड कैनियन जो सबसे बड़ा पार्क है, जहाँ दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं, बोले वहाँ मैं बैठ जाता हूँ। तो वहाँ से इंग्लैंड के और अफ्रीका के, अमेरिका के सब वहाँ लोग आते हैं, तो उनसे खासकर पूछते हैं और किताब देते हैं, लोग लेते हैं। तो बोले कि 99% जब उनसे बात करता हूँ, वो सब लोग ये कहते हैं, क्या कहते हैं, कि हाँ मैंने आप लोगों के गोविंदा रेस्टोरेंट में खाना खाया। तो निष्कर्ष क्या निकला कि गीता बहुत पवित्र चीज है। गीता बहुत पवित्र है, अपवित्र आदमी इसको छू नहीं सकता। जो कहने को हम दे रहे हैं, वो क्या है कि मेरा ये तजुर्बा है कि जितने लोगों ने गीता ली, उन सब ने पहले प्रसाद लिया, तो उससे इतनी शुद्धि आई कि वो गीता वहां पर भगवान का रूप है, वो वहां जाने तैयार हुई। तो प्रसाद की महिमा ऐसे नारद मुनि कहते हैं कि नारद मुनि कैसे बने, कि उन्होंने एक बार भक्तों का प्रसाद लिया था। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, ये क्या बात हो रही थी, तो अद्वैत आचार्य का ये है, ये फेस्टिवल होता है शांतिपुर के अंदर। तो भक्तों को हम जाते हैं कि उस दिन जो शांतिपुर में प्रसाद खाएगा, वो सीधा ऊपर उसको वैकुंठ की गारंटी है, शांति फेस्टिवल। तो इसलिए भक्त लोग, हाँ नहीं ये इस पर विश्वास करना पड़ेगा। मैंने सिर्फ एक बार किया है, तो मायापुर से जो है ट्रकें जाती हैं और वहाँ खुद वहाँ बनता है, और उस दिन का वो अद्वैत सप्तमी नहीं होती, कुछ और एक और है शांतिपुर फेस्ट करके, उसमें भक्त लोग कम से कम 20-30 हजार जो है वहाँ के जो एरिया के जो है भक्तगण और जो गरीब लोग, उनको प्रसाद देते हैं। और अमीर को भी अलाउड है, ये बात नहीं है, वो सब कहते हैं। अब ये देख लिए प्रवृत्ति का, नहीं हमें नहीं खानी है खिचड़ी है सब। और ये कहा गया है कि अगर उस दिन जो भी खाएगा शांतिपुर में प्रसाद, उसको वैकुंठ मिलेगा। ये कि अद्वैत आचार्य की जो है ये मर्सी है। तो और किसी का पास कोई है प्रसंग जो आप बोलना चाहें? लॉट में है, टाइम हो रहा है क्या कहते हैं, हाँ नहीं, मेरे पास इतना है नहीं, उनकी लीला अनलिमिटेड है और मैं बहुत लिमिटेड हूँ, मतलब, तो इसलिए जो है वो हाँ, थैंक यू सर, हाँ नहीं, तो वो जो है, हाँ ये वो बहुत चीज रोचक था। तो चैतन्य महाप्रभु जो है अद्वैत आचार्य को उनके चरण और नींद छून देते ना, तो अद्वैत आचार्य बहुत तंग आ गए थे, हैं। तो अभी देखिए कि चैतन्य महाप्रभु बहुत दयालु हैं, मगर उन्हें एक दो बार गुस्सा आता है, दो कारणों से। तो एक कारण जो अद्वैत आचार्य को मालूम था कि चैतन्य महाप्रभु जो है मायावाद, निर्विशेषवाद को टॉलरेट नहीं कर सकते। तो जब अद्वैत आचार्य बिल्कुल तंग आ गए, तो उन्होंने अपनी क्लास में वो वहाँ सबको पढ़ाते थे वेदों का जो है कि भगवान एक है, भगवान उनका रूप है, सब कुछ है। तो एक दिन आप बोले कि आज से मैं तुम्हें एक नई फिलॉसफी मैंने पढ़ी है, वो तुम्हें सिखाऊंगा। टीचर आते, मैंने कुछ सीखा, मैंने आज।
तो उन्होंने जो है ज्ञान बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जो है भगवान निराकार हैं, निर्विशेष हैं, सब कुछ हैं। और वो जो सारे स्टूडेंट्स थे वो भी घबरा गए हैं। भाई आप सब स्टूडेंट्स हैं, भक्ति शास्त्र कर रहे हैं, मैं इतना तो मालूम है कि हाँ गीता भगवान ने बोली है और भगवान के वो विश्व रूप दिखाया था है। और फिर एक दिन जो है ये ऋषि कुमार प्रभु हमें ये कोई आप है कि जो है कि नहीं, हाँ वो है, मगर जो है उन तीनों रूप में जो है क्या कहते हैं विश्व रूप बड़ा है, वो श्याम सुंदर रूप तो कुछ नहीं है, मतलब ऐसे कहना शुरू करें तो आपको होगा भी ये टीचर का दिमाग थोड़ा खराब हो गया। तो वो जो है उनके लगे तो उनमें से कुछ जाके चैतन्य महाप्रभु, उनको चैतन्य महाप्रभु को मालूम पड़ गया। तो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु गुस्से में दौड़ते दौड़ते आए और क्लास में लेक्चर चल रहा था और वहां बीच में आके उन्होंने जो है अद्वैत आचार्य की पिटाई करनी शुरू कर दी। दाढ़ी खींची, ये किया वो किया। अब सब जो है सब जितने और थे विद्यार्थी माने देखने लगे, ये माने ठीक है गलत बोलना तो मैं ऐसे बदतमीजी थोड़ी की आती भाई ड्यू प्रोसेस लॉ है, माने यहाँ भी है कि जैसे वो रहा ना विजिलेंटिज्म जो है कि जो गऊं को मार रहे हैं तो ये कानून कहता है कि ठीक है उनको पकड़ लो फिर पुलिस के पास जाओ, हमें खुद के मारने का ऐसा अधिकार नहीं है। वी कैन नॉट टेक लॉ इनटू आवर ओन हैंड्स, ये तो बड़ा केओस हो जाएगा। तो वो जो है वो उन्होंने खूब मारना पीटना शुरू किया। तो और सब तो बड़े व्यथित थे, बड़े दुखी थे, बड़े क्या हो रहा है। और अद्वैत आचार्य क्या वो हल्ला नहीं कर रहे थे, अरे मार दिया या इनको बचाओ, इनको रोको, माने वो बड़े खुश हो रहे थे कि और मारो और मारो। बोला कि फाइनली, बोला कि मेरे मालिक ने मेरे मास्टर ने फाइनली ये रिकॉग्नाइज किया कि मैं नौकर हूं, कि नौकर को पीटा जाता है जो काम नहीं करता। तो वो बड़े प्रसन्न थे। तो ये इस तरह जो है ये ऐसी लीला थी। धन्यवाद प्रभु जी। और कुछ? हाँ ठीक, सच्ची बात है। क्या कहते हैं तो वो कैसे शुरू हुआ था? हाँ। तो सची माता जो हैं आप जानते हैं कि निमाई के बड़े भाई थे विश्वरूप, उन्हें संन्यास ले लिया था। तो कहा जाता है कि वो विश्वरूप जो थे वो अद्वैत आचार्य के स्कूल में जाते थे। तो सची माता को ये था कि वो जब स्कूल जाने के बाद विश्वरूप संन्यास लिया और चले गए, जैसे आज के माता पिताओं को होता है ना, हाँ IYF में ये होता है कि ये लड़का ब्रह्मचारी बन गया, माने। और ये देखिए ये बहुत फैला हुआ है, यूट्यूब में आपने देखा होगा, माने आज हमारे आश्रय की चैनल में जो है इसका खंडन किया जाता है। बॉयज़ में हो चुका है। मैं आपको फैक्ट बताऊं कि बॉयज़ के अंदर हमें ब्रह्मचारी नहीं, वैसे पूरा गृहस्थ मंदिर है। आप में से कुछ आना चाहें तो बहुत बड़ी कृपा होगी अगर वीज़ा मिल जाए तो वो जो है वो बॉयज़ में मंदिर है, उसमें 2-3 अपार्टमेंट भी हैं कि लोग आए रहें, गेस्ट हाउस तो नहीं है मगर उसी तरह का है। तो वहाँ पर ये जो अपने आंध्रा से साउथ से और जगह ये जो आते हैं IT वाले कुछ महीने के लिए आते हैं तो उन्हें कोई जगह चाहिए। तो एक मालूम था आया, तो मैंने कहा भाई यहाँ ले सकते हो, मैं तुम्हें ये मांस नहीं खाना, मच्छी लहसुन प्याज। बोला मैं कुछ नहीं खाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उस जगह चाहिए थी। और बोला कि मेरे माता पिता बड़े खुश होंगे जब मालूम पड़ा कि मैं मंदिर में रह रहा हूँ, है ना। तो और मैं हर रोज आऊँगा कि आरती का भी बता दीजिए, मैं हर रोज आऊँगा। तो वो जो है वो बोला कि मैंने कहा ठीक है भैया, तो चलो अच्छा। अब हुआ 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ते हुए, 1 महीना हो गया, देखा ही नहीं इसको। तो मेरे मन में उत्कंठा हुई कि ये तो बड़ा हुआ। तो मैंने एक दिन उसको जब ऑफिस से लौट रहा था तो 5 बजे शाम को 6 बजे उसको पकड़ लिया पार्किंग लॉट के अंदर। क्योंकि क्या बात है, तुम तो क्या हर रोज आओगे, तो दर्शन दुर्लभ हो गए। तो बोला कि हाँ कि मैंने फ़ोन किया था जब अपार्टमेंट लिया, बात को कॉल किया तो कि मैं मंदिर के में रह रहा हूँ। तो बोले अच्छा, फिर पूछा कौन से मंदिर में?
तो बोला हरे कृष्ण मंदिर, तो बोला सब फ़ोन पर तो बिल्कुल चुप्पी थी, साइलेंस। और फिर वो बोले कि ठीक है तुम रह सकते हो वहाँ पर, मगर उन लोगों का प्रसाद मत खाना। बिल्कुल फैक्ट बात है। देखिए वो जानते थे कि हमारे प्रसाद में, अब कहने वो कहते हैं कि जो है हम भक्तालु हैं, भगवान की दया चाहिए, मैं किसी को नहीं मानूं। तो जो है कि वो जो है ये प्रसाद मत खाना। तो इसी सची माता ने कहा ये है, ये ब्रह्मचारी स्कूल में गया था, वहाँ इस्कॉन गया था, वहाँ पर अद्वैत आचार्य के इस्कॉन में गया था, और वहाँ लड़के को बिगाड़ दिया, घर बार छोड़ दिया उसने, और वो तब चले गए। तो उनको मन में बड़ा था अद्वैत आचार्य के, वैसे तो रिस्पेक्ट करती थी वो, बड़े सब कुछ था, इतनी किया था। तो वो जो है क्या कहते हैं, तो उन्होंने अद्वैत आचार्य को बहुत एक बार जो है गुस्से में खूब कह दिया था, कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को मालूम था, तो चैतन्य महाप्रभु अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे, सची माता को, तो मालूम है ना आपको। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, ये थोड़े आगे जा रहा हूँ फिर पीछे आ जाऊँगा। चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया तो उनके पिताजी तो चल बसे थे और कोई था नहीं, तो सच्ची माता वैसी दुखी थी कि एक लड़का चला गया, अब दूसरा भी जा रहा है, बहुत दुखी थी, रोने लगी थी। तो चैतन्य महाप्रभु को मालूम पड़ा, जबकि उनके संन्यास प्रवृत्ति की, तो बोले कि माँ अगर तुम कहो मैं संन्यास नहीं लूँ तो मैं नहीं लूँगा। इतने आभारी थे, इतना प्रेम था। माँ का प्रेम तो बहुत उच्च कोटि का होता है। तो जो है तो उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहती तो मैं संन्यास नहीं लूँगा। और फिर वो भगवान तो हैं, उनके दिल में, सबके दिल में बैठे हैं, तो फिर धीरे धीरे वो अंदर से उन्होंने सची माता को ज्ञान दिया, सब्र दिया। तो सची माता आई कि ठीक है संन्यास ले लो, मगर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन थी? पुरी में रहना। क्यों? जैसे मेरी खबर मिलती रहे, और वृंदावन कहीं जाओगे तो बहुत दूर है। उस समय ये तो था नहीं व्हाट्सएप और ये फेस टाइम वीडियो है। तो उन्होंने कहा कि जो है बस तुम जो है क्या कहते हैं इसलिए वहाँ रहो। तो इसलिए देखिए भगवान होते भी इसलिए वो जगन्नाथपुर में रहे, वहाँ उनका एक तरह से मठ था, माने गाय मगर वहाँ रहे। तो इसलिए जो क्या कहते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अपनी माता से कहा था कि उनका कहा कि मैं तुमसे बिल्कुल खुश नहीं हूँ। एक तो प्यार करते थे, दूसरा कहा कि मैं अपने से बात नहीं करूँगा, तुमने जो है अद्वैत आचार्य को का निरादर किया है। फिर जब सच्ची माता अद्वैत आचार्य से जाके माफ़ी मांगती हैं तो भगवान फिर दोबारा खुश हो जाते हैं। और कोई है जी? Was that? Oh, अच्छा हाँ, when he was leaving, right? हाँ, तो जब भगवान आते हैं तो ऊपर वैकुंठ खाली हो जाता है एक तरह से, और जो स्वर्ग है वो भी खाली हो जाता है। तो भी देवी देवता जो है फिक्र करने लगते हैं। ये रामचंद्र जी की कथा में भी है। रामचंद्र जी की कथा में तो बहुत है, उत्तरकांड में मिलेगा कि जो है रामचंद्र जी तो बल्कि एक मनुष्य के रूप में ही आए थे, उसी तरह का व्यवहार कर रहे थे, क्योंकि जिससे कि रावण को मार सकें। क्योंकि रावण ने वरदान लिया था, उसमें कहा था कि मुझे कोई मार सकता, और मनुष्य का पूछा नहीं था, मनुष्य बंदरों का, इसलिए उस रूप में आए थे। तो वो राज करने लगे थे, तो ऊपर देवी देवताओं का क्या कहते हैं हलचल मच गई थी कि हमारी देख रेख कौन करेगा। तो फिर ब्रह्मा जी या काल फिर रूप में आते हैं नीचे ब्राह्मण के रूप में, और फिर अंदर जाके थोड़ी लंबी कथा है, मगर जाके रामचंद्र जी कहते हैं कि प्रभु आपका योर टाइम इज़ अप, वेकेशन ख़त्म हुई, जो आपका काम था आपका असाइनमेंट ख़त्म हुआ, हम सब आपके इंतज़ार कर रहे हैं। तो फिर जो है
आगे और दृष्टांत हैं, वो फिर राम जी जाते हैं। इसी तरह जब 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 भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपनी सबको नाम दे दिया, सब प्रचार हो गया, तब अद्वैत आचार्य ने कहा, वो चिट्ठी दे के, उसका इसमें है क्या देखता हूँ मैं, कि एक दृष्टांत रूप में कि क्या कहा था बताइए, बोली। हाँ तो उन्होंने इस तरह लिखा, तो फिर उससे चैतन्य महाप्रभु को मिल गया कि अब मैं वापस जा सकता हूँ। तो ये है कि अद्वैत आचार्य उनको लेके भी आए, और जब मिशन पूरा हो गया तो उनसे कहा कि अब आप जा सकते हैं। तो भगवान भक्तों से बद्ध रहते हैं। हाँ प्रभु जी बोल। उनको हरिदास ठाकुर को धन्यवाद। हाँ 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 और आज तो प्रभु जी भी कह रहे हैं कि जो हरिदास ठाकुर थे, अद्वैत आचार्य उनको बहुत मानते थे, क्योंकि वो तो नामाचार्य हैं। तो जब उन्होंने पिताजी का श्राद्ध किया, तो श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोज कराते हैं। तो हरिदास ठाकुर जबकि वो मुसलमान थे क्या अपने जन्म से, और ब्राह्मण नहीं थे, फिर भी उन्होंने जो है हरिदास ठाकुर को श्राद्ध पात्र दिया था, और कहा था कि आपको खिलाने के मतलब कि मैंने 1 करोड़ ब्राह्मणों को खिला दिया। तो ये है जी। अच्छा वो मदन मोहन, हाँ मदन गोपाल उनमें, हाँ वो भी है। तो समाप्त करें, 9:05 हो गए। हाँ और कोई किसी के पास? यही समाप्त करेंगे। अद्वैत आचार्य की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय।